हाय फ्रेंड्स, आज जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपका एनसीईआरटी का सीक्वेंस एंड सीरीज में से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर बाइज अ ट्रैक्टर फॉर ₹22,000. ही पेज ₹4,000 कैश एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है दैट इज़ 22,000, उसमें से उसने 4,000 तो कैश पेमेंट किया है और रेस्ट वो पे करेगा। जो 22,000 में से रेस्ट है वैसे वो 18,000 बन रहा है ना। तो क्या कंडीशन दी है कि रेस्ट ही विल पे इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। राइट, अब देखो 4,000 वो पे कर चुका है, 18,000 उसे पे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम फाइंड करते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट है 18,000 और वो इंस्टॉलमेंट 1,000 की पे करेगा, डिवाइडेड बाय 1,000 दैट इज इक्वल टू 18। इसका मतलब वो 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,000 ईच। 1,000 तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है एंड मोरओवर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। कितना? 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट जो वो पे करेगा, इंटरेस्ट पेड विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब वो ₹1,000 की पे करेगा तो उसके साथ वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा। क्या कंडीशन दी है? 10% ऑफ द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट कितनी है अभी? 4,000 वो दे चुका है पहले, तो 18,000 रहती है ना अनपेड। तो कितना बनेगा? 10% ऑफ 18,000 विच इज़ इक्वल टू 1,800। यानी इंटरेस्ट जो वो पे करेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ वो 1,800 पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इंटरेस्ट पेड विद सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना देगा। जब वो सेकेंड मंथ में ₹1,000 की इंस्टॉलमेंट देगा तो उसके साथ अब कितना इंटरेस्ट देगा, वो कितना है? 10% ऑफ अनपेड अमाउंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है वो निकालते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? ₹1,000 तो उसने देने ही है, प्लस 1,800 वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो 2,800 उसने पे किए। तो कभी कभी उनको कंफ्यूजन होता है, वो 18,000 में से 2,800 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसे अनपेड अमाउंट मानते हैं। नहीं, ये तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो उसने उसको वापस करनी है ना, रिपे करनी है। तो जो अनपेड अमाउंट हम लेंगे ना, ₹1,000 का इंस्टॉलमेंट, 18,000 पहले थे, 18,000 माइनस 1,000, 17,000 जो होगी वो अनपेड अमाउंट होगी। राइट, तो इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ वो 10% ऑफ अनपेड अमाउंट 17,000 लेनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी उसने, इंटरेस्ट को अलग रखो आप। 1,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो कितना रह गया रिमेनिंग? 17,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ जो इंटरेस्ट देगा वो 10% ऑफ 17,000 विच विल बी 1,700। ये इसकी इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ। सेम वेज अगर हम इंटरेस्ट पेड विद थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर हम निकालेंगे, विद थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये कैलकुलेशन आपको साइड बाय साइड कर लेनी है, उससे रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन पूछे होंगे। ठीक है, तो 10/100 इंटू 17,000 रिमेनिंग था, उसमें से उसने 1,000 पे कर दिया, तो अनपेड अमाउंट कितनी है? 16,000। तो थर्ड जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी वो उसकी 1,600 की बनेगी। राइट, तो अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट को कंसिडर करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ उसका इंटरेस्ट है 1,800, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ उसका इंटरेस्ट है 1,700, थर्ड इंटरेस्ट अमाउंट है 1,600 एंड सो ऑन। कितना हमने पहले निकाल लिया, उसको 18 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो ये 18 टर्म्स तक चलेगा। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस। 1,800, 1,700, 1,600 डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स और कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना है? सेम है। तो दिस इज एन एपी। ठीक है ना, ये हमने किसकी निकाली? सिर्फ इंटरेस्ट निकाली, इंटरेस्ट अमाउंट।
इंस्टॉलमेंट नहीं इंक्लूड किया अभी। ये इंटरेस्ट अमाउंट के जब हमने नंबर्स लिखे या रुपीज़ में लिखा है तो इट इज़ एन AP विथ फर्स्ट टर्म एज 1800 एंड कॉमन डिफरेंस एज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 100 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट का जो सीक्वेंस बना है वो एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म है 1800, कॉमन डिफरेंस है -100 एंड नंबर ऑफ टर्म्स है 18। राइट, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस डज द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्म। अभी हमने देख लिया जो इंटरेस्ट अमाउंट है किस तरह की सीक्वेंस बन रही है, 1800 अभी हमने किया इसीलिए, 1700, 1600 एंड सो ऑन, दिस इज एन AP। ठीक है, इसीलिए ये सब कैलकुलेशन आप पहले करके रखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स विल ही पे, हमने अभी निकाला है 18 इंस्टॉलमेंट्स बन रही है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट वाली जो सीक्वेंस बनी है, फिर से मैं लिख रही हूँ, इंटरेस्ट वाली सीक्वेंस है 1800 देन 1700 1600 एंड सो ऑन। AP है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1800, कॉमन डिफरेंस क्या है -100 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। लेकिन इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9th इंटरेस्ट अमाउंट, यानी मुझे क्या निकालना है, सीक्वेंस की 9th टर्म। क्या फॉर्मूला होता है, A plus n minus 1D, that is A plus 8D. Now we know A, it is 1800 plus 8 times common difference is -100. So this will be 1800 minus 800 which is equal to 1000. तो सिर्फ इंटरेस्ट की जो वैल्यू बनेगी वो 1000 रुपीज़ बनेगी, 9th इंटरेस्ट अमाउंट। राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6th इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी लेनी है। देखो इंस्टॉलमेंट उसकी मंथली फिक्स्ड है, कितनी 1000 रुपीज़ की, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट को देखूँ, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को, तो पहली इंस्टॉलमेंट टोटल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कितनी बनेगी, 1000 रुपीज़ तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है प्लस 1800 वो इंटरेस्ट दे रहा है, कितनी हो गई 2800। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1000 तो इंस्टॉलमेंट देगा प्लस 1700 2700 एंड सो ऑन। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ की प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 1600 2600। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज़ देखूँ 2800, दिस इज़ अगेन एन AP। तो आप इसकी 6th इंस्टॉलमेंट या 6th टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2800, कॉमन डिफरेंस अगेन 100 का है, -100 का सॉरी, और हमको क्या निकालनी है 6th टर्म। 6th टर्म कितनी हो जाएगी, A plus 5D विच इज़ इक्वल टू 2800 प्लस 5 टाइम्स -100, तो दैट विल बी 2800 माइनस 500, दैट इज इक्वल टू 2300। 2300 B इज़ आर आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को आप और कैसे कर सकते हो, हम 6th इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो 6th वैल्यू आएगी ना इंटरेस्ट वाली सीक्वेंस में जो हमने पहले की थी 1800 1700 एंड सो ऑन, इसकी 6th टर्म निकाल सकते थे 1800 प्लस 5 टाइम्स -100 विच इज़ इक्वल टू 1300। यानी इंटरेस्ट की जो वैल्यू है 6th वैल्यू वो 1300 है, और इंस्टॉलमेंट वैल्यू तो फिक्स ही है 1000 रुपीज़। तो 6th इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, 1000 प्लस 1300 2300। यू कैन डू आइदर वे, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। इस तरह से करने में आपको अलग से एक और AP बनाना पड़ा, जबकि ये AP तो हम पहले ही बना चुके थे। तो आप इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो कि 6th इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6th टर्म कितनी आ रही है सीक्वेंस में, और उसमें 1000 रुपीज़ ऐड कर दो तो टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो आप बोथ वेज कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है ट्रैक्टर की। तो अभी देखो हम कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पहला क्या था, अभी हमने जो सीक्वेंस बनाई है 2800 2700 2600 एंड सो ऑन, 18 इंस्टॉलमेंट्स हैं। आप समझ रहे हो, ये मैंने इंस्टॉलमेंट की सीक्वेंस बनाई है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो यही बनी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ दीज 18 टर्म्स। सम टू 18 का फॉर्मूला लगेगा। सम टू n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2
2 टाइम्स ए प्लस n माइनस 1 डी, हमें पता है n क्या है और d क्या है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में a हो गया 2800, n है 18, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 18 है, एंड d इज -100, राइट। बस वैल्यूज पुट करते हैं, 18/2 2 टाइम्स 2800 प्लस n माइनस 1 विल बी 17 एंड d इज -100, राइट। तो कितना आ गया, 9 टाइम्स 5600, 17 टाइम्स 100 इज -1700 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स 30 900 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 35100। लेकिन अब देखो ऑप्शंस में 35100 भी है, लेकिन अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि उसने कैश डाउन पेमेंट 4000 के पहले की हुई है, ये तो इंस्टॉलमेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। उससे पहले वो 4000 दे चुका है, तो टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी, हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी पड़ेगी, 4000 वो पहले दे चुका है प्लस 35100 जो इंटरेस्ट के फॉर्म में उसने दिया है, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में उसने दिया है, तो दैट विल बी 00193, है ना, यही आएगा 39100 रुपीज़। ये देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, मिसलेनियस में इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि क्वेश्चन मोस्टली हो सकता है एनसीईआरटी से ही आएंगे, बट उससे रिलेटेड वो डिफरेंट एमसीक्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इनफैक्ट एनसीईआरटी के ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप वाले क्वेश्चन है वो ज़रूर अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.